बहुत प्रयास किया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम कहीं मतलब ये देखना चाहते हैं कि वहां पर रहना खाना कैसा है, छोड़ दो यार, सही है गलत है। पहला काम क्या है हमारा? पहला काम ये है कि मुझे नशा मुक्त होना है। पहला काम क्या है? मतलब मैं नशा छोड़ता तो कई बार हूं, नशा लेकिन छोड़े रखता नहीं हूं, दोबारा से मैं शुरू हो जाता हूं। इसका वजह क्या कभी समझी आपने? क्या वजह है इसकी, क्या कारण है इसका? समझने की कोशिश की है आपने कभी? बताए, समझने की कोशिश की है आपने कभी? नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या कारण है कि हम खिंच जाते हैं? किस पे कंट्रोल नहीं है? वही सारी चीज़ें मुझे सीखनी है अगर मैं रिहैब तक आया हूं तो। देखिए रिहैब में आपको बहुत सारी, मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, क्या मिलने वाली है? क्या लिखा है? इसका मतलब होता है आईसी का मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और ई का मतलब क्या मतलब है? एजुकेशन, और सी का मतलब। यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ देखने को बहुत सारी मिलेगी। जैसे आपको बीमारी की जानकारी मिलेगी, रिकवरी की जानकारी मिलेगी। कितने संसार में लोग हैं जो नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जीते हैं। IAC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। लेकिन आप अपना सारा समय कहाँ लगा देते हैं? ग्रुपिंग में, साजिशों में। यहां पर आपको लगता है ये सब लोग बेकार हैं, ये सब लोग, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कुछ नहीं आता है, यहां मेरा कोई नशा नहीं छूटेगा। पहले ही सोच लेते हैं आप। देखिए एनर्जी फॉलो द थॉट्स, एनर्जी मतलब जैसा विचार आप बना लोगे नेगेटिव तो एनर्जी उसी को सींच देगी। पॉजिटिव विचार बना लोगे तो पॉजिटिव सिंचाई हो जाएगी, नेगेटिव बना लोगे तो नेगेटिव सिंचाई हो जाएगी। मतलब हमने अगर ये सोच लिया कि यहां पर कुछ नहीं होता तो फिर समझ लो एनर्जी फॉलो द थॉट्स, मतलब आपके विचारों का पीछा करती है एनर्जी, ऊर्जा। तो जैसा विचार आप बना लोगे ऊर्जा उसी को। देखिए हवा पानी खाद पानी को नहीं पता कि पौधा जहरीला या दवाई वाला है। पौधा जमीन में जो लगा है ये नुकसान पहुंचाएगा या खाद और पानी को, सच कहना जुड़ कह रहा हूं, खाद पानी का एक ही धर्म है, खाद और पानी का एक ही धर्म है। जो भी लग गया उसे सींच दो, बड़ा कर दो। ऐसे ही जो भी थॉट आप लगा लेते हैं वो थॉट क्या होता है? एनर्जी उसको क्या करती है? सींचती है, बड़ा करती है। आपने ये सोच लिया कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला, सेंटर में क्या होगा? सही में वही पौधा बड़ा होता रहेगा यहां, और एक दिन जब आप जाएंगे तो दोबारा नशे में चले जाएंगे। क्योंकि आप सीखकर, क्योंकि आपने यही मन बना लिया था कि सेंटर में कुछ भी, जबकि एजुकेशन कम्युनिकेशन दी गई थी। और देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, आपने और आपके परिवार ने कोशिश की है ना नशा छोड़ने की? हाँ जी, किए नहीं किए? तुमने भी छोड़ना चाहा है और परिवार ने भी छुड़वाना, क्या छूट पाया? क्यों? क्योंकि ना तो आपको पता कि नशा छोड़े कैसे रखना है, और ना ही आपके इवन घर वाले तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पी लिया कर, तांडव मत कर। नशा तो कर ले, शराब पी ले, मगर तांडव, हमें तेरी शराब से प्रॉब्लम नहीं है, शराब पी ले लेकिन तांडव मत कर, कंट्रोल में कर ले, घर में बैठ के कर ले। मतलब उनको भी नहीं पता कि यार नशे की बीमारी उनकी भी गलती नहीं है और आपको भी नहीं पता। सच कहना झूठ कहना, बताइए ये बात। और मैं क्या कह रहा हूं आपसे
एक ट्रेंगलर है, एक तो आप हैं स्वयं। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा थॉट क्या कह रहा है? जाने दो, लेट गो, लेट गॉड, मतलब ईश्वर पर छोड़ दो। पिछले जीवन को मैं देखूं, साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो एक डरावना सपना सा लगता है, क्योंकि इन 4-5 सालों में ही मेरे हाथ से मेरी चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। मतलब मेरी इज्जत मान मर्यादा, मेरी सेहत, मेरा काम, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरे रिश्ते, मेरा बैंक बैलेंस, सब चीज़ का हो रहा है। मतलब मैं इतना अच्छा रेपुटेशन में जीने का ढंग था मेरा स्टाइल था जीने का, मेरा स्टाइल भी चला गया। मतलब आज मुझे सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि नशा करो, मज़े करो, मौज करो। मतलब मैं इतना निर्भर हो गया नशे के ऊपर कि हरमन एक बार चेक करा दो, साउंड ठीक आ रही है, एक बार बंद कर दो।